भक्तजनों, माताओं, बहनों, सादर जय श्री कृष्णा। हमारे यूट्यूब चैनल पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं श्रावणी चौबे, आप सभी भक्तजन मेरा प्रणाम स्वीकार करें। आज हम आपको उत्पन्ना एकादशी व्रत कथा, उत्पत्ति एकादशी व्रत कथा सुनाने जा रहे हैं। आप सभी से यह अनुरोध है कि इस कथा को अंत तक सुनिएगा और सुनने के बाद अधिक से अधिक लोगों को शेयर भी कीजिएगा, जिससे सभी भक्तजनों, माताओं, बहनों को यह ज्ञानमयी कथा सुनकर एकादशी व्रत का पूरा पुण्य फल प्राप्त हो सके। तो सबसे पहले आपको और आपके पूरे परिवार को उत्पन्ना एकादशी, उत्पत्ति एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाइयाँ। भगवान लक्ष्मी नारायण की कृपा आप सभी पर बनी रहे। आप लोग सुखी रहे, स्वस्थ रहे, मस्त रहे और व्यस्त रहे तथा निरंतर उन्नति तथा प्रगति को प्राप्त करते रहे। मार्गशीर्ष महीने की, अगहन महीने की कृष्ण पक्ष की एकादशी को उत्पन्ना एकादशी, उत्पत्ति एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस बार एकादशी तिथि का आरंभ है 25 और 26 नवंबर की रात को 1:02 पर एकादशी तिथि आरंभ हो जाएगी और एकादशी तिथि का समाप्ति 26 और 27 नवंबर की सुबह 4:35 पर एकादशी तिथि समाप्त हो जाएगी। इस बार सभी भक्तजनों, माताओं, बहनों, वैष्णव जनों को उत्पन्ना एकादशी, उत्पत्ति एकादशी का व्रत 26 नवंबर 2024 मंगलवार के दिन ही रखना चाहिए। इस दिन सुबह 4 बजे से अर्थात ब्रह्म मुहूर्त से व्रत का आरंभ होगा और अगले दिन अर्थात 27 नवंबर 2024 बुधवार की सुबह व्रत का पालना करना चाहिए। व्रत का पालना करने का जो समय है, जो दिन है, वो 27 नवंबर 2024 बुधवार को सुबह 7:09 से लेकर के 9:09 के अंदर आपको एकादशी व्रत का पारण अवश्य ही कर लेना चाहिए। और व्रत का पारण करने से पहले आपको ब्राह्मण भोजन अवश्य ही करवाना चाहिए। और अगर आप ब्राह्मण भोजन नहीं करवा सकते तो नगद धनराशि दान देकर, सीधा दान देकर आप ब्राह्मण भोजन का पुण्य लाभ प्राप्त कर सकते हैं तथा तुलसी जल, फल, फलाहारी वस्तु तथा चावल से, खिचड़ी से आप व्रत का पालन कर सकते हैं। अतः सबसे पहले आपको हम एकादशी व्रत विधि बताएंगे, उसके बाद व्रत कथा भी सुनाएंगे। भक्तजनों, माताओं, बहनों, एकादशी का व्रत भगवान लक्ष्मी नारायण का परम प्रिय व्रत है। जो भी व्यक्ति भक्तजन एकादशी का व्रत करते हैं, भगवान लक्ष्मी नारायण का पूजन करते हैं, श्रीमद् भागवत गीता का पाठ करते हैं या सुनाते हैं, गौ माता की सेवा करते हैं, गौ माता की रक्षा करते हैं, तुलसी माता की सेवा करते हैं, उनके सामने दिए लगाते हैं तथा उनकी दर्शन करते हैं, ब्राह्मण देवता की सेवा करते हैं, ब्राह्मण देवता को दान दक्षिणा प्रदान करते हैं। इन सभी 6 कार्य करने वाले व्यक्ति या भक्तजनों को इस मायाजाल रूपी संसार से मुक्ति मिल जाती है तथा धर्म, अर्थ, काम और अंत समय में मोक्ष पद की प्राप्ति होती है। जो भी भक्तजन, माताएं, बहनें एकादशी का व्रत करते हैं, उन्हें अपने जीवन में एक बार एकादशी व्रत का उद्यापन अवश्य करवाना चाहिए। चाहे उसके बाद आप फिर से एकादशी व्रत आरंभ कर सकते हैं। एकादशी व्रत का नियम पालन 10वीं के दिन से शुरू हो जाता है। 10वीं के दिन सुबह जल्दी उठे और सिर धोकर स्नान करें। इस दिन भोजन में लहसुन, प्याज, सरसों का तेल, मांस, मदिरा, कटहल की सब्जी, बैगन की सब्जी, नुनिया की सब्जी तथा चावल का प्रयोग बिल्कुल नहीं करना चाहिए। इस दिन केवल और केवल शुद्ध और सात्विक भोजन एक बार ही ग्रहण करना चाहिए।
तथा 10वीं से लेकर के एकादशी तक ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना चाहिए तथा एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठे, ब्रह्म मुहूर्त में उठकर अपना नित्य कर्म संपन्न करे और शुद्ध जल से स्नान करे। इस दिन मैले और फटे वस्त्र नहीं पहनना चाहिए। अगर वस्त्र मैले हो गए हो तो उसको धोकर पहने, अगर फटे हो तो उसे सिलकर पहने तथा इस दिन पीले, लाल और हरे रंग की वस्त्र ही पहने। एकादशी व्रत करने वाले भक्तजनों को काले रंग के वस्त्र बिल्कुल नहीं पहनने चाहिए तथा मस्तक पर तिलक धारण करे, सूर्य देवता को अर्घ्य अर्पण करे, कुल देवता कुल देवी की पूजन पाठ संपन्न करे तथा एक चौकी पर बाल गोपाल, भगवान लक्ष्मी नारायण, लड्डू गोपाल या भगवान शालिग्राम की विग्रह या चित्र माता लक्ष्मी के साथ स्थापित करे तथा पंचामृत, गंगा जल, जनेऊ, मौली सूत्र, धूप दीप नैवेद्य, पीले पुष्प, अगरबत्ती तथा तुलसी समर्पित करके पूजन संपन्न करे। तत्पश्चात एक आसन पर बैठे और हाथ में पान, सुपारी, गंगा जल, तुलसी, दुर्वा, पीले फूल, तिल और जौ। इस दिन पूजा में चावल का प्रयोग नहीं किया जाता और दक्षिणा रखकर एकादशी व्रत का संकल्प धारण करें। आप कहे मेरा नाम यह है, मेरा गोत्र यह है। अगर आपको अपना गोत्र याद नहीं है या ज्ञात नहीं है तो आप ब्रह्म गोत्र या कश्यप गोत्र कह सकते हैं, क्योंकि मनुष्य मात्र ब्रह्म देव के संतानें हैं। आप कहे मैं इस स्थान का निवासी हूँ। आज मैं मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष की उत्पन्ना एकादशी की व्रत करने जा रही हूँ या करने जा रहा हूँ। हे भगवान श्री लक्ष्मी नारायण, हे दीनबंधु, हे जनार्दन, आप कृपा करें मुझे एकादशी व्रत संपन्न करने की पूरी सामर्थ्य और शक्ति प्रदान करें कि मैं पूरे भक्ति भाव और विधि विधान के साथ एकादशी व्रत संपन्न कर सकूं। और अगर मेरे द्वारा कोई भी जाने अनजाने में गलती हो जाए तो मुझे अबोध बालक समझ करके क्षमा कर दे। इस प्रकार आपका एकादशी व्रत आरंभ हो जाएगा तथा इसके बाद आपको हमारे द्वारा सुनाई गई व्रत कथा को भी सुनना चाहिए, क्योंकि एकादशी व्रत संकल्प धारण करने से व्रत आरंभ होता है और व्रत कथा सुनने से व्रत पूर्ण होता है। कोई भी व्रत धारण करने के बाद व्रत कथा सुनना अति आवश्यक है। तत्पश्चात माता तुलसी की विशेष पूजन अर्चन आपको करना चाहिए तथा संध्या के समय आपको माता तुलसी के समीप दीप प्रज्वलित भी करना चाहिए तथा एकादशी व्रत के दौरान आपको घर पर चावल नहीं बनाना चाहिए तथा मांस, मदिरा, लहसुन, प्याज, मसूर की दाल आदि का प्रयोग भोजन में बिल्कुल नहीं करना चाहिए तथा एकादशी व्रत के दौरान झूठ ना बोले, वाद विवाद, लड़ाई झगड़ा बिल्कुल ना करे, किसी को अपशब्द बिल्कुल ना बोले, गुरुजनों का सम्मान करे, माता पिता को प्रणाम करे, कोई भी पेड़ पौधे बिल्कुल ना काटे और द्वार पर आए हुए जरूरतमंद व्यक्ति को खाली हाथ बिल्कुल ना लौटाए, क्योंकि ना जाने भगवान किस रूप में हमारी परीक्षा लेने आ जाए और प्राणी मात्र में परमात्मा का वास होता है। तो इस दिन आपको ज्यादा से ज्यादा मनुष्य, जीव जंतु, पेड़ पौधों की सेवा करनी चाहिए, रक्षा करनी चाहिए तथा एकादशी व्रत के दौरान आपको हल्दी युक्त फलाहार बिल्कुल नहीं करना चाहिए। शहद का सेवन एकादशी व्रत के दौरान ना करें, किंतु आप पंचामृत में शहद उपयोग कर सकते हैं तथा एकादशी व्रत के दौरान आपको पान नहीं खाना चाहिए, क्योंकि पान के अंदर जो कत्था का प्रयोग होता है उससे एकादशी व्रत भंग हो जाता है।
तथा एकादशी व्रत के दौरान आपको दिन में सोना नहीं चाहिए और रात में जागरण करना चाहिए। आप अपने सामर्थ्य के अनुसार 1 प्रहर, 2 प्रहर, 3 प्रहर और 4 प्रहर की जागरण कर सकते हैं। जैसे कि 6 बजे से 9 बजे तक पहला प्रहर, 9 बजे से 12 बजे तक दूसरा प्रहर और 12 बजे से 3 बजे तक तीसरा प्रहर। अगर आप भक्ति भाव के साथ 1 प्रहर का भी जागरण करेंगे, कीर्तन करेंगे, भगवान के ज्यादा से ज्यादा नामों का जाप करेंगे, तो भी आपको एकादशी व्रत का पूरा पुण्य फल प्राप्त हो जाएगा। तथा एकादशी व्रत के दौरान आपको सिर पर या शरीर पर तेल नहीं लगाना चाहिए तथा दशमी के दिन से लेकर के एकादशी तक आपको बाल नाखून नहीं काटना चाहिए और घर के पुरुषों को भी दाढ़ी शेविंग बिल्कुल नहीं करना चाहिए। भक्तजनों, माताओं, बहनों, आप अगर इस प्रकार एकादशी व्रत धारण करेंगे और हमारी बताई गई सभी नियमों का पालन करेंगे तो निश्चित तौर पर मानिएगा कि आपको उत्पन्ना एकादशी, उत्पत्ति एकादशी की पूरा पुण्य फल प्राप्त होगा और एकादशी व्रत के प्रभाव से आपके जन्मों जन्मांतर के सभी पाप दोष नष्ट हो जाएंगे और आपको भौतिक और आंतरिक सुखों की प्राप्ति होगी और अंत में भगवान के परम पद वैकुंठ लोक की प्राप्ति होगी। चलिए भक्तजनों, कथा शुरू करते हैं। जय जय श्री राधा रमने, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। मात मेरी श्री राधिका, पिता मेरे घनश्याम, इन दोनों के चरणन में मेरा बारंबार प्रणाम, मेरा बारंबार प्रणाम। मोहिनी मूरत श्याम की वो मन रही समाय, जो मेहंदी के पात में लाली रही समाय। धन्य ओ बने के दिन घट जाएंगे जैसे उरी कपूर, मन मूरख तो राम भजे, क्यों चाटे जग धूर, क्यों चाटे जग धूर, क्यों चाटे जग धूर। राम कृष्ण दो एक है, अंतर नहीं निमेष, इनके नैन गंभीर है, इनके चपल विशेष, इनके चपल विशेष। राधे तू बड़ी भागिनी, कौन तपस्या कीन, 3 लोक तारन प्रभु, सो तेरे अधीन, सो तेरे अधीन। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय, गोपाल कृष्ण भगवान की जय, गोवर्धन गिरधारी भगवान की जय। एक समय की बात है, नेमिसारण क्षेत्र में सोनकादिक 88,000 ऋषि बैठे हुए हैं तथा सूर्य जी महाराज उन्हें विभिन्न पुराणों की कथाएं सुना रहे हैं। तभी सोनकादिक ऋषियों में से एक ऋषि पूछते हैं कि कृपा करके हे ऋषिवर हमें यह बताइए कि एकादशी माता का जन्म किस प्रकार और कब हुआ है और एकादशी की उत्पत्ति कैसे हुई है तथा उत्पन्ना एकादशी की व्रत कथा क्या है और इस एकादशी की व्रत करने से कौन कौन से पुण्य फल की प्राप्ति होती है। सूर्य जी महाराज कहने लगे, हे ऋषियों, इस व्रत का वृत्तांत और उत्पत्ति प्राचीन काल में भगवान श्री कृष्ण ने अपने परम भक्त राजा युधिष्ठिर से कही थी, वही मैं तुमसे कहता हूँ। एक समय राजा युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम करके उनसे प्रश्न किया था कि एकादशी व्रत की विधि क्या है और इसको किस प्रकार से किया जाता है और उसका क्या फल प्राप्त होता है। उपवास के दिन जो क्रियाएं की जाती है वो कृपा करके आप मुझसे कहिए। यह सुनकर के भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, हे राजा युधिष्ठिर, मैं आपको एकादशी व्रत के महात्म के बारे में सुनाता हूँ।
एकादशी की उत्पत्ति कैसे हुई यह भी मैं आपको बताता हूँ। सर्वप्रथम हेमंत ऋतु में मार्गशीर्ष माह में कृष्ण पक्ष में एकादशी व्रत आरंभ किया जाता है। दसवीं को संध्या काल भोजन के बाद अच्छी प्रकार से दातुन करे ताकि अन्न का अंश मुंह में ना रह जाए। रात्रि को भोजन कदापि ना करे, अधिक ना बोले। सर्वप्रथम उठ करके 4 बजे शौच आदि से निवृत्त होकर के पवित्र जल से अपने आप को पवित्र करे, अर्थात स्नान करे। व्रत करने वाला चोर, पाखंडी, पर स्त्रीगामी, निंदक, मिथ्याभाषी तथा किसी भी प्रकार के पापी से बात ना करे। स्नान करने के बाद धूप, दीप, नैवेद्य आदि 16 उपचारों से 16 प्रकार की वस्तुओं से भगवान नारायण का, वासुदेव का पूजन अर्चन करे और रात को दीप दान करे और रात को सोना नहीं चाहिए। सारी रात भजन कीर्तन करके प्रभु का स्मरण करते रहना चाहिए। जो कुछ पहले आपसे भूल चूक पाप हो गए हैं उनकी क्षमा याचना प्रभु से मांगनी चाहिए। धर्मवान पुरुषों को, सत्यवादी पुरुषों को, माताओं बहनों को कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की एकादशियों को समान जान करके दोनों ही एकादशियों का व्रत करना चाहिए। जो मनुष्य इस विधि से एकादशी का व्रत करते हैं उन्हें शंखोद्धार तीर्थ में स्नान करके भगवान के दर्शन का जो पुण्य फल प्राप्त होता है वह फल एकादशी व्रत के 16वां फल के समान भी नहीं है। व्यतिपात के दिन दान देने का लाख गुना फल मिलता है, संक्रांति से 4 लाख गुना, तथा सूर्य चंद्र ग्रहण में स्नान करने से जो पुण्य फल प्राप्त होता है वही फल एकादशी के दिन व्रत करने से मनुष्यों को सहज ही प्राप्त हो जाता है। अश्वमेघ यज्ञ करने से 100 गुना तथा 1 लाख तपस्वियों को 60 साल तक निरंतर भोजन करवाने से 10 गुना, 10 ब्राह्मणों को तथा 100 ब्रह्मचारियों को भोजन करवाने से 1000 गुना पुण्य भूमि दान करने से प्राप्त होता है। उससे 1000 गुना पुण्य कन्या दान करने से प्राप्त होता है। इससे भी 10 गुना पुण्य विद्या दान करने से मनुष्य को प्राप्त हो जाता है। विद्या दान से भी 10 गुना पुण्य भूखे व्यक्ति को भोजन करवाने से प्राप्त होता है। अन्य दान के समान इस संसार में कोई ऐसा कार्य नहीं है जिससे देवता और पितर दोनों तृप्त होते हैं, परंतु एकादशी व्रत का पुण्य सबसे अधिक बताया गया है। हजारों यज्ञ से भी अधिक इसका फल प्राप्त होता है। इस व्रत का प्रभाव देवताओं को भी दुर्लभ है। रात्रि को भोजन करने वाले को उपवास का आधा फल मिलता है तथा दिन में एक बार भोजन करने वालों को भी आधा ही फल प्राप्त होता है, जबकि निर्जला और फलाहार करके व्रत रखने वालों भक्तजनों का पुण्य का महात्म्य देवताओं भी वर्णन नहीं कर पाते हैं। राजा युधिष्ठिर कहने लगे, हे भगवान, आपने हजारों यज्ञ और लाख गौदानों को एकादशी व्रत के समान नहीं बताया है, सो यह तिथि सभी तिथियों में सबसे श्रेष्ठ कैसे हुई, उत्तम कैसे हुई, सबसे बड़ी तिथि कैसे हुई और सभी व्रतों में सबसे बड़ा व्रत व्रतराज एकादशी कैसे कहलाया। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, हे राजन, सतयुग में मूर नामक दैत्य उत्पन्न हुआ। वह बड़ा बलवान और भयानक था। उसने इंद्र, आदित्य, वसु, अग्नि आदि देवताओं को पराजित करके भगा दिया था। तब इंद्र सहित सभी देवताओं ने भयभीत होकर के भगवान शिव से सारा वृत्तांत कहा और कहे कि हे कैलाशपति, मूर दैत्य से सब भयभीत होकर सभी देवता मृत्यु लोक पर फिर रहे हैं। तब भगवान शिव ने कहा, हे देवताओं,
तीनों लोकों के स्वामी, भक्तों के दुखों का नाश करने वाले भगवान विष्णु की शरण में आप सभी जाइए। वे ही आप सभी का दुख हरण कर सकते हैं। शिव जी के ऐसे वचन को सुनकर के सभी देवता सिर सागर में पहुँचे। वह भगवान को शयन करते देख करके सभी देवता हाथ जोड़कर स्तुति करने लगे। देवताओं के द्वारा स्तुति करने वाले, हे प्रभु, आपको बारंबार प्रणाम करते हैं, आपको बारंबार नमस्कार है। देवताओं के रक्षा करने वाले, हे मधुसूदन, आपको बारंबार नमस्कार है। आप हम सबकी रक्षा करें। दैत्यों से भयभीत होकर के हम सब आपकी शरण में आए हुए हैं। आप इस संसार के कर्ता हैं, आप इस संसार के पालन करता हैं। आप इस संसार के माता पिता, पालन करता तथा इस संसार की उत्पत्ति और संहार करने वाले हैं। सबको शांति प्रदान करने वाले हैं। आकाश और पाताल भी आप ही हैं। सबके पितामह ब्रह्मा, सूर्य, चंद्र, अग्नि, सामग्री, होम, यज्ञ, आहुति, मंत्र, तंत्र, जप, यजमान, कर्मकर्ता और भोक्ता आप ही हैं। आप सर्वे व्यापक हैं। आपके सिवा इस सृष्टि में चल या अचल कुछ भी नहीं है। आप सच्चिदानंदे स्वरूप है। हे भगवान, दैत्यों ने हमको जीत करके स्वर्ग से बहिष्कार कर दिया है, स्वर्ग से हमें निकाल दिया है और हम सब देवता इधर उधर भागे भागे फिर रहे हैं। आप उस दैत्यों से हम सबकी रक्षा करें। इंद्र की ऐसी वचन को सुन करके भगवान विष्णु कहने लगे, हे इंद्र, ऐसी मायावी दैत्य कौन उत्पन्न हो गया है जो सभी देवताओं को जीत लिया है? उसका नाम क्या है और उसमें कितना बल है और वह किसके आश्रय में है और उसका रहने का स्थान कहाँ पर है? यह सब मुझसे कहो। भगवान के ऐसे वचन को सुनकर के इंद्र बोले, हे भगवान, प्राचीन समय में एक नारी जंघे नामक राक्षस था। उसके महापराक्रमी और लोक विख्यात मुर नामक एक पुत्र हुआ। उसकी चंद्रावती नाम की एक नगरी है। उसी ने सभी देवताओं को स्वर्ग से निकाल करके वहां पर अपना अधिकार जमा लिया है। उसने इंद्र, अग्नि, वरुण, यम, वायु, ईश, चंद्रमा, नवग्रह आदि के स्थान पर अधिकार कर लिया है। सूर्य बनकर स्वयं ही प्रकाश करता है, स्वयं ही मेघ बनकर बैठा है और सबसे अजय है। हे मधुसूदन, उस दैत्य को मार करके सभी देवताओं को रक्षित कीजिए। यह वचन सुनकर के भगवान ने कहा, हे देवताओं, मैं शीघ्र ही उसका संहार करूंगा। तुम चंद्रावती नगरी जाओ। इस प्रकार कह करके भगवान सहित सभी देवताओं ने चंद्रावती नगरी की ओर प्रस्थान किया। उस समय दैत्य मुर सेना सहित युद्ध भूमि में गरज रहा था। उसके गर्जना सुन करके सभी देवता भयभीत होकर के चारों दिशाओं में भागने लगे। जब स्वयं भगवान रणभूमि में आए तो मुर दैत्य उन पर भी अस्त्र शस्त्र आयुध लेकर के दौड़ पड़ा। भगवान ने उसे सर्प के समान अपने बाणों से बीन डाला। बहुत से दैत्य मारे गए। अब केवल मुर बचा हुआ था। वह अविचल भाव से भगवान के साथ युद्ध करता रहा। भगवान जो जो तीक्ष्ण बाण चलाते तो उसको पुष्प समान प्रतीत होता। उसका शरीर छिन्न भिन्न होता गया, किंतु वह लगातार युद्ध करता रहा। दोनों के बीच में मल्ल युद्ध हुआ। 10,000 साल तक मुर और भगवान के बीच युद्ध चलता रहा, किंतु मुर अभी भी नहीं मरा और अभी भी नहीं थका, अभी भी नहीं हारा। किंतु थक करके भगवान बद्री का आश्रम चले गए। वहाँ हेमवती नामक सुंदर गुफा थी। उसमें विश्राम करने के लिए भगवान उस गुफा के अंदर प्रवेश कर गए। यह गुफा 12 योजन लंबी थी और उसका एक ही द्वार था। भगवान श्री हरि विष्णु वहाँ पर योग निद्रा के गोद में सो गए।
मोर भी पीछे पीछे आ गया और भगवान को सोता हुआ देख करके मारने को तैयार हो गया। तभी भगवान के शरीर से एक सुंदर कांतिमय रूप वाली एक देवी प्रकट हुई। उस देवी ने राक्षस मुर को ललकारा और युद्ध किया और उसे तत्काल मौत के घाट उतार दिया। भगवान श्री हरि जब योग निद्रा के गोद से उठे तो सब बातों को जान करके उस देवी से कहा कि आपका जन्म एकादशी के दिन ही हुआ है, अतः आप उत्पन्ना एकादशी के नाम से पूजित होंगी। आपके भक्त वही होंगे जो मेरे भक्त होंगे और सदैव इस संसार में आपका गुणगान होगा। और जितने भी व्रत है उसमें अगर श्रेष्ठ कोई व्रत होगा तो वह एकादशी का ही व्रत होगा। प्रत्येक माह की जो 11वीं तिथि होगी उसकी अधिष्ठात्री देवी आप होंगी तथा जो भक्त आपके नाम का व्रत माह में 2 बार करेगा, अतः जो भक्त आपके नाम का व्रत प्रत्येक माह में 2 बार करेगा उसके जन्म जन्मांतर के पाप जड़ से नष्ट हो जाएंगे तथा उसे पुण्य की प्राप्ति होगी। इस प्रकार एकादशी माता का जन्म मार्गशीर्ष मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि के दिन ही हुआ है और भगवान ने एकादशी को वरदान दिया है। तभी से एकादशी व्रत सभी भक्तों द्वारा किया जाता है और एकादशी का व्रत करके मनुष्य के जन्म जन्मांतर के कई जन्मों के पाप जड़ से नष्ट हो जाते हैं और उनके पुण्य का उदय होता है। और जब पुण्य का उदय होगा तभी उन्हें सांसारिक और भौतिक सुखों की प्राप्ति होगी। बोलिए एकादशी माता की जय, उत्पन्ना एकादशी की जय, उत्पत्ति एकादशी की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। अच्युतम केशवम राम नारायणम कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरे श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम श्री जानकी नायकम श्री रामचंद्रम भजे जानकी मनोहरम सर्वलोक नायकम श्री शंकरादि सेवितम पुण्य नाम कीर्तनम श्री राम 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 नाम दायकम रामा कृष्णा वासुदेवा भक्ति मुक्तिदायकम रामा कृष्णा वासुदेवा भक्ति मुक्तिदायकम रामा कृष्णा वासुदेवा भक्ति मुक्तिदायकम। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोली गोवर्धन गिरधारी भगवान की जय, बाल कृष्ण लाल की जय, एकादशी माता की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, सनातन धर्म की जय हो, गौ माता की जय हो, नगर बस्ती की जय हो, आज के आनंद की जय हो, कल के आनंद की जय हो, कल परसों की आनंद की जय हो, बरसों बरसों की आनंद की जय हो। ओम नमो पार्वती पते, हर हर महादेव हर, काल हर, कंटक हर, दुख हर, दारिद्र हर, आनंद की लहर कर। भक्तजनों, माताओं बहनों, हमने जो ज्ञान वर्धक और दिव्य कथा आपको सुनाई है, इसको अधिक से अधिक लोगों को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा और इस बहन बेटी भाभी का साथ दीजिएगा, आगे बढ़ने का एक मौका अवश्य दीजिएगा। मिलते हैं कोई नए वीडियो में, तब तक के लिए सादर जय श्री कृष्णा, सादर धन्यवाद। जय राम जी की। हर हर महादेव।